हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंदन अड्डा। आप लोग कैसे हैं? तो आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, वो है मूल अधिकार। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसका जो है तो इसमें हम 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में पता लग सके। तो आइए हम क्वेश्चन जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? किसके बारे में पूछ रहा है? मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है? यहाँ पे भाग के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क भाग 2, ख ऑप्शन है भाग 3, ग भाग 4 और भाग 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाग 3। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। किसके बारे में बात करें? यहाँ पे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कौन से अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, ख अनुच्छेद 13 से 36, ग अनुच्छेद 15 से 39, घ अनुच्छेद 16 से 40। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, अनुच्छेद 12 से 35 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क भाग 1, ख भाग 2, ग भाग 3 और घ भाग 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग भाग 3। भाग 3 जो है, भाग 3 को जो है सर्वाधिक अलोकित भाग कहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक ना, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है, क प्रधानमंत्री, ख संसद, ग राष्ट्रपति और घ सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, राष्ट्रपति जो है वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे, क सर्वोच्च न्यायालय, ख उच्च न्यायालय, ग प्रधानमंत्री और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की संरक्षण कौन है? संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन है, न्यायपालिका, ख कार्यकारिणी, ग संसद और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन में से संबंधित अनुच्छेद है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क अनुच्छेद 15, ख अनुच्छेद 16, ग अनुच्छेद 17 और घ अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क अनुच्छेद 19, ख अनुच्छेद 20, ग अनुच्छेद 21 और घ अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है, नियमों के समान संरक्षण, ख भाषण देने की स्वतंत्रता, ग संघ निर्माण की स्वतंत्रता और घ कार्य और सामग्री की सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषण देने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क बोलने का अधिकार, ख व्यवसाय का अधिकार, ग हड़ताल पर जाने का अधिकार और घ धर्म का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार क्या है? नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क 14, ख 19, ग 21 और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग 21। 21 जो है क्या है? 21 अनुच्छेद जो है व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध का अधिकार वर्णित है? किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध का जो है अधिकार वर्णित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, ख अनुच्छेद 19 से 22, ग अनुच्छेद 23 से 24 और घ अनुच्छेद 25 से 30। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 23 से 24। 23 से 24 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? क्या है यहाँ पे अनुच्छेद पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अब हम जानते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 17, ख अनुच्छेद 19, ग अनुच्छेद 23 और घ अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, आइए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसका यहाँ पे पूछ रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, ख अनुच्छेद 19 से 22, ग अनुच्छेद 23 से 24 और घ अनुच्छेद 25 से 30। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25 से 30 जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 25 का संबंध जो है किससे है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क समानता के अधिकार से, ख संपत्ति के अधिकार से, ग धर्म की स्वतंत्रता से और घ अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो इसका राइट आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से जो है इसका संबंध है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेदों द्वारा सिखों द्वारा किरपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, क्या पूछ रहे हैं, किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा किरपान धारण करना जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क अनुच्छेद 24, ख अनुच्छेद 25, ग अनुच्छेद 26 और घ अनुच्छेद 27। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख अनुच्छेद 25। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। आइए हम जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क अनुच्छेद 30, ख अनुच्छेद 31, ग अनुच्छेद 32 और घ अनुच्छेद 35। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है हमारा राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है क धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ख संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ग संपत्ति का अधिकार और घ शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क डिक्री, ख अध्यादेश, ग समादेश और घ अधिसूचना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग समादेश। समादेश जो है लागू किया जाता है किसी न्यायालय द्वारा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक है, क्या चीज पूछ रहा है? संपत्ति का अधिकार यहाँ पे क्या है? तो ये ऑप्शन है यहाँ पे मौलिक अधिकार, ख नैतिक अधिकार, ग वैधानिक अधिकार और घ कानूनी अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ कानूनी अधिकार। ये क्या है? एक संपत्ति का अधिकार, एक कानूनी अधिकार है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? किसका? संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है क केवल उच्च न्यायालय में, ख केवल उच्चतम न्यायालय में, ग उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों या जनपद न्यायालय और उनके ऊपर सभी न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कौन करता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कौन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क संसद द्वारा, ख राष्ट्रपति द्वारा, ग उच्चतम न्यायालय द्वारा और घ चुनाव आयोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग उच्चतम न्यायालय द्वारा। उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या होता है? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी करता है कौन? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं थी? सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है क दिल्ली, ख जम्मू एंड कश्मीर, ग अरुणाचल प्रदेश और घ मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पे सूचना का अधिकार इस राज्य में नहीं लागू था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन, संशोधन मतलब चेंज, चेंज जो है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट करने में कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन है राष्ट्रपति, ख लोकसभा, ग सर्वोच्च न्यायालय और घ संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ संसद। संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए सक्षम है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रमाणाधिदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ग अधिकार परीक्षा और घ उत्प्रेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये था इसका हमारा टॉपिक और ये 25 क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग प्लीज़ रिवीजन करते रहिए और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल बटन टू गेट माई ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड बाय बाय।